टेंसेस की सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज हम अपनी टेंसेस की सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इस टेंसेस की सेकंड क्लास के अंदर जो मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, मैंने तुम्हारे को पहली क्लास में टेंस की एक छोटी सी डेफिनेशन बताई थी। कोई बताएगा? टेंस की एक छोटी सी डेफिनेशन हमने तैयार करी थी, टाइम ऑफ एक्शन। क्या करी थी? टाइम ऑफ एक्शन। और एक्शन बताने के लिए कौन से वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं? वर्ब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आज तक हम लोगों ने वर्ब के बारे में, सबसे पहले तुम जब मेरे पास आए थे तो तुम सबने बोला था कि ये क्या बताने के काम आता है? एक्शन बताने के काम आता है। बिल्कुल ठीक बात है। फिर जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक किया तो मैंने तुम्हें बताया कि अरे बाबू, एक्शन ही नहीं, ये तो स्टेट बताने के भी काम आता है। आज मैं ना 2 कदम पीछे जाना चाहूंगा। कहां जाना चाहूंगा? 2 कदम पीछे जाना चाहूंगा। ठीक है, 2 कदम पीछे का क्या मतलब है? देखो, आज तक ये हमने जितने भी वर्ब्स की बात करी है ना, जो एक्शन बताते हैं और जो स्टेट बताते हैं, इनको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स। क्या कहते हैं? थोड़ा ध्यान से समझना, इनको हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब्स। आज हम कुछ नया जानेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखना। देखो, जो हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब्स होते हैं ना, वो 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं फाइनाइट वर्ब्स। कौन से वर्ब्स? फाइनाइट वर्ब्स, जिनसे तुम आज तक मिलते आए हो। एक दूसरे भी होते हैं हमारे पास, जिनको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। अब सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस समझते हैं और फिर देखेंगे ये हमारे काम किस तरह आने वाले हैं। देखेंगे जरा। सबसे पहले फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं विच इंडिकेट टेंस, जो कि क्या बताने का काम करते हैं? टेंस बताने का काम करते हैं। और दे चेंज विद सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के साथ चेंज होते हैं, ये सब्जेक्ट के साथ थोड़े से बदल जाते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे सपोज करो मैंने बोला ही प्लेज। क्या बोला मैंने? ही प्लेस। ठीक है, अब मान लो मैं सब्जेक्ट ही बदल दूं और मैं ही को करके कर दूं दे, तो क्या अभी भी प्लेस रहेगा? नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा? प्ले हो जाएगा। ये चीज हम लोगों ने समझी थी। ठीक है, तो ये इस तरीके के वर्ब्स कौन से होते हैं? फाइनाइट वर्ब्स, जिनके बारे में हमने आज तक पढ़ा है। जो मेन वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, सारी चीजें होती हैं। बात समझ में आ रही है? पर एक और कैटेगरी होती है हमारे पास, जिनसे मैं आज की क्लास में तुम्हें डिटेल में मिलवाऊंगा, जो कि होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। होते ये भी वर्ब ही हैं, पर ना ये एक्शन बताते हैं ना ये स्टेट बताते हैं। निकम्मे वर्ब। कैसे वर्ब? निकम्मे वर्ब। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है? दे डू नॉट इंडिकेट टेंस। ये टेंस के बारे में बताते नहीं है। और दूसरी बात क्या है? दे डू नॉट चेंज विद सब्जेक्ट। ना ही ये अपनी फॉर्म को चेंज करते हैं, करते हैं। बात समझ में आ रही है? चाहे ही हो, दे हो, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब कहने को तो ये क्या है? वर्ब्स। कहने को तो ये क्या है? वर्ब्स। बट दे ऑफन एक्ट एज एडवर्ब और एडजेक्टिव। किसी किसी जगह पर ये एडवर्ब की तरह काम करते हैं और किसी किसी जगह पर ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। ये मैं क्या बकवास कर रहा हूं? ठीक है, अब जैसे जरा देखेंगे। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया कि हर शाइनिंग आईज आर ब्यूटीफुल। ओए होए, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला? हर शाइनिंग आईज आर ब्यूटीफुल। मेरे को एक बात बताओ, इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? वेरी गुड। एक तो हमारे को वर्ब नजर आ रहा है क्या?
आर, जो कि क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है। ये हमारा है फाइनाइट वर्ब। क्या है ये, फाइनाइट वर्ब, और फाइनाइट में भी ये है हमारा मेन वर्ब। क्या है ये हमारा मेन वर्ब। पर क्या तुम्हें इस सेंटेंस के अंदर महिमा वर्ब जैसा कुछ और भी नजर आ रहा है? बोलो बोलो बोलो, क्या वर्ब, शाइनिंग, क्या नजर आ रहा है, शाइनिंग। बात समझ में आ रही है? ये जो शाइनिंग है, ये जो शाइनिंग है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अरे टू शाइन भी तो एक वर्ब है ना, तो उसकी आईएनजी फॉर्म शाइनिंग, ठीक है, ये भी तो वर्ब ही है। अरे ये भी तो वर्ब ही है, पर ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्यों, क्यों, क्योंकि ये एक्शन और स्टेट बताने का काम नहीं कर रहा। ये एक्शन और स्टेट बताने का काम नहीं कर रहा, बल्कि ये तो खासियत बता रहा है किसकी, आंखों की। गुस्ताखियां, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, कि ये तो कैसी आंखें, चमकदार शाइनी आंखें। बात समझ में आ रही है? दिखने में ये भी वर्ब है, पर ये क्या है, निकम्मा वर्ब। कैसा है, निकम्मा वर्ब। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब सपोज करो कि कोई लड़की काणी हो। क्या हो, काणी का मतलब समझते हो, एक ही आंख हो उसकी। बात समझ में आ रही है? सपोज करो कोई लड़की काणी हो, एक आंख है ही नहीं, ठीक है, तो उसकी आईज होगी या आई होगी, आई होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो तब ये सेंटेंस क्या बन जाएगा रिद्धि, हर शाइनिंग आई इज ब्यूटीफुल। क्या बन जाएगा, इज ब्यूटीफुल। ठीक है, तो अब जो फाइनाइट वर्ब है, जब सब्जेक्ट बदल गया, यहां पे हमारा सब्जेक्ट ये आइज है, ठीक है, सब्जेक्ट पहले प्लूरल था तो आर था, ठीक है, अब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो इज हो गया, ठीक है। लेकिन इस निकम्मे को देखो, ये ऐसा का ऐसा ही है। बात समझ में आ रही है? ये ऐसा का ऐसा ही है। ये पहले भी शाइनिंग था, ये अभी भी शाइन, बस फर्क क्या हुआ, हर शाइनिंग आई इज ब्यूटीफुल। बात समझ में आई? तो ये वर्ब जो होते हैं इनको क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या कहते हैं ऐसे वर्ब्स को, नॉन, अरे समझ में आ रहा है बेड़ू? ठीक है, चलो अब ये तो हमने एक बेसिक डेफिनेशन ली नॉन फाइनाइट वर्ब्स की, ये तो हमने एक बेसिक डेफिनेशन ली नॉन फाइनाइट वर्ब्स की, पर इनको पकड़ना बड़ा जरूरी है। इनको पकड़ना बड़ा जरूरी है, वरना ये कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, ये कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। जरा जानेंगे आज की क्लास में, हम जरा इन्हीं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में जानेंगे, ताकि हम इनको इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। और अगर हम इनको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो ये हमारे फाइनाइट वर्ब्स के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है आपको सारा कुछ? ठीक है, चलो नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में हमने एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। क्या ये एक्शन बताते हैं? नहीं। क्या ये स्टेट बताते हैं? नहीं। क्या ये सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी फॉर्म चेंज करते हैं? नहीं। ये किस किस तरीके से काम आते हैं? कभी कभी काम कर रहे होते हैं एडजेक्टिव की तरह, बोलो हाँ। कभी कभी काम कर रहे होते हैं एडवर्ब की तरह, बोलो हाँ। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जरा ध्यान से देखेंगे। देखो जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है ना हमारे, ये तीन तरीके से हमारे को दिख सकते हैं। कितने तरीके से? तीन तरीके से हमारे को दिख सकते हैं, जरा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला तरीका जिसमें दिख सकते हैं, ये हमारे को दिख सकते हैं इंफिनिटिव फॉर्म में। कैसी फॉर्म में? अब ये इंफिनिटिव क्या बीमारी होती है? इंफिनिटिव का मतलब होता है अपनी रॉ फॉर्म में या फिर अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में। कैसी फॉर्म में? अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में। और अक्सर ये जुड़े हुए होते हैं टू के साथ। किसके साथ? टू के साथ। अब ये जरा शांति, अब ये होते क्या है इंफिनिटिव फॉर्म में? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं टू प्ले, क्या बोला मैंने? टू प्ले। मैंने बोला टू ईट, मैंने बोला टू स्विम। ठीक है, ये सब क्या है? इंफिनिटिव फॉर्म है। अब जरा हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि आदित्य कम्स टू स्टडी।
ठीक है, अब जरा देखो, आदित्य कम्स टू स्टडी। मेरे को बताओ यहां पर सब्जेक्ट कौन है, यहां पर वर्ब कौन है, कम्स की यहां पर एक्शन कौन बता रहा है, कम्स बता रहा है। ये क्या है हमारा फाइनाइट वर्ब, क्या है ये हमारा फाइनाइट वर्ब। पर यहां पर हमें ये टू स्टडी भी तो दिख रहा है, ये भी तो दिखने में कैसा है, वर्ब जैसा है, पर ये कैसा वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। और ये क्या एक्ट कर रहा है रिद्धि, आदित्य कम्स, आदित्य आता है, क्या करने आता है, पढ़ने आता है। तो ऐसा सेंटेंस का पार्ट ऑफ स्पीच जो कि हमारे को वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब। तो यहां पर जो टू स्टडी है वो दिखने में तो वर्ब है, पर किसकी तरह काम कर रहा है, एडवर्ब की तरह काम। अरे समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, नहीं आया, चलो देखेंगे जरा। अरे बात समझ में आई, ठीक है। एक फॉर्म नॉन फाइनाइट वर्ब्स की हमें कैसे दिख सकती है, इंफिनिटिव में। कैसे दिख सकती है, इंफिनिटिव में, और उसके साथ हमेशा कौन जुड़ा होगा, टू। कौन जुड़ा, अबे ये वाला टू नहीं, टू, बात समझ में आई, ठीक है, टू जुड़ा होगा, ठीक है। देखेंगे अगली एक और फॉर्म जिसमें हमारे को नॉन फाइनाइट वर्ब्स अक्सर दिख सकते हैं, वो है हमारी जीरंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, जीरंड फॉर्म। और सबको पता है जीरंड फॉर्म कौन सी होती है, आईएनजी। कौन सी होती है, आईएनजी। बात समझ में आ रही है। अब जीरंड फॉर्म को ही हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं, चाहे जीरंड फॉर्म कह लो, चाहे आईएनजी कह लो, चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल कह लो, तीनों बातों का मतलब सेम है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, तीनों बातों का मतलब सेम है। अब अक्सर हमारे पास सेंटेंसेस में जीरंड फॉर्म में कुछ चीजें होती हैं, जैसे अब ये जीरंड फॉर्म होता क्या है, इसका भी एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे सपोज करो मैंने बोला स्विमिंग, क्या बोला मैंने, स्विमिंग। सपोज करो मैंने बोला ईटिंग, सपोज करो मैंने बोला प्लेइंग। ये सब क्या होती हैं, जीरंड फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। चलो जैसे अगर मैंने बोला सपोज करो मैंने एक सेंटेंस लिया कि द क्राइंग बेबी जंप्ड, ठीक है, द क्राइंग बेबी जंप्ड, छलांग मार दी। बात समझ में आ रही है। अब यहां पे देखेंगे, मुझे बताओ देवांश, यहां पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, बेबी, द क्राइंग बेबी, ठीक है। वर्ब क्या है, मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब क्या है महिमा, एक्शन क्या हुआ है महिमा, जम्प्ड। क्या किया है उसने, छलांग मार दी। क्या किया उसने, छलांग मार दी। तो यहां पर जो जम्प्ड है, ये क्या है हमारा फाइनाइट वर्ब। क्या है ये हमारा फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये क्या बताने का काम कर रहा है, एक्शन बताने का काम कर रहा है। ये हमारा मेन वर्ब है, ये क्या है हमारा मेन वर्ब है। पर मुझे बताओ अंशवी, इसी सेंटेंस के अंदर क्या आपको वर्ब जैसा कुछ और नजर आ रहा है, क्राइम। क्या नजर आ रहा है, क्राइम, ठीक है। कि कौन से बच्चे ने छलांग मार दी, चिल्लाते हुए बच्चे ने छलांग मार। अरे बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां पर ये जो क्राइंग है, ये क्या बता रहा है, ये बेबी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर ट्रेट्स बता रहा है, बेबी को क्वालिफाई कर रहा है। यानी कि ये यहाँ पर कैसा काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ना कि वर्ब की तरह। इसी वजह से यहाँ पर क्राइंग क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। अरे बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। समझ में आ रही है पक्का, ठीक है, ठीक है। चलो देखो क्या है, आगे देखेंगे। देखो क्या है अगले, ये हमारे को एक फॉर्म में इंफिनिटिव में दिख जाते हैं, कभी कभी जीरंड में दिख जाते हैं। एक और फॉर्म है लास्ट फॉर्म, जिसमें हमारे को नॉन फाइनाइट वर्ब्स अक्सर देखने को मिलते हैं। और ये जो फॉर्म है ना, इसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल को ही हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे हमारे पास गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन। बात समझ में आ रही है। जैसे ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है,
ब्रोकन। बात समझ में आ रही है? इसको हम कहते हैं ये। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो मैंने लिखा कि द ब्रोकन विंडो लुक्स अगली। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, द ब्रोकन विंडो लुक्स अगली। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इस सेंटेंस के अंदर मुझे फटाफट से बताओ, हर्षित जल्दी जल्दी से बताओ, मेन वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब क्या है? बोलो अंशु। लुक्स, वेरी गुड। यहां पर हमारे पास फाइनाइट वर्ब कौन सा है? दिखना। क्या है? दिखना। तो ये क्या है हमारा? फाइनाइट वर्ब। ये क्या है हमारा? फाइनाइट वर्ब। पर हमारे को यहाँ पर वर्ब जैसा कुछ और थर्ड फॉर्म में भी नजर आ रहा है जीविशा। ब्रोकन, वेरी गुड। क्या? दिल का दरिया टूटा, दिल नहीं, टूटी विंडो। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो क्या है ये? ब्रोकन। अब ये जो ब्रोकन है ये यहाँ पर कैसे काम कर रहा है? नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो क्या है, हमारे को नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी ढूंढने हो तो या तो वो इंफिनिटिव की फॉर्म में कहीं ना कहीं छुपे बैठे होंगे, या जीरंड की फॉर्म में कहीं ना कहीं छुपे बैठे होंगे, या पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म में कहीं ना कहीं कभी कभी छुपे बैठे होंगे। अच्छा, यहां पर जो ब्रोकन है वो क्या एक्ट कर रहा है? अंशवी प्लीज सही बता देना। हाँ वो तो ठीक है, पर वो क्या एक्ट कर रहा है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच? वेरी गुड। वो किसकी तरह काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है कि कैसी विंडो? टूटी हुई विंडो। अरे बात समझ में आ रही है? ब्रोकन विंडो। अरे समझ आ रही है? ठीक है, चलो। ब्रोकन हार्ट लिखा होता ना मैंने, एकदम से सब एकदम मैं से एकदम से सब एकदम जाग जाते हैं। ठीक है, चलो देखेंगे। ये हमारे पास तीन फॉर्म्स होती हैं। पर एक बात मैं क्लियर कर दूं, हालांकि वैसे वो क्लियर होनी चाहिए, पर एक बात मैं क्लियर कर दूं, ध्यान से सुनना। एक बात मैं क्लियर कर दूं, क्या? देखो, मैंने तुम लोगों को बताया कि इंफिनिटिव फॉर्म में हमारे को नॉन फाइनाइट वर्ब दिख जाता है, जीरंड फॉर्म में हमारे को नॉन फाइनाइट वर्ब दिख जाता है, पास्ट पार्टिसिपल में हमारे को कभी कभी नॉन फाइनाइट वर्ब दिख जाता है। पर इसका कंक्लूजन ये मत निकालना, एक मिनट रुक जाओ, इसका कंक्लूजन ये मत निकालना कि जब जब कहीं पर भी जीरंड फॉर्म में वर्ब दिखा ये तो नॉन फाइनाइट है। ये तो इसका कोई काम ही नहीं है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो क्या है, सपोज करो मैंने एक सेंटेंस लिखा कि द बॉयज आर स्विमिंग। ठीक है, दूसरी तरफ मैंने एक सेंटेंस लिखा कि द स्विमिंग बॉयज आर हंग्री। ठीक है, अब पहला सेंटेंस देखेंगे, यहां पर क्या है? सब्जेक्ट क्या है? द बॉयज। क्या है? द बॉयज। और हमारे पास वर्ब क्या है? आर स्विमिंग। जहां पर आर हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और स्विमिंग हमारा क्या है? मेन वर्ब। और ये दोनों मिलकर कैसा काम कर रहे हैं? फाइनाइट वर्ब की तरह। ये जो स्विमिंग है, अरे ये यहाँ पर भी तो जीरंड फॉर्म में है, पर उसके बावजूद भी ये कैसा है? फाइनाइट है। कैसा है? फाइनाइट है, क्योंकि ये यहाँ पर एक्शन बताने का काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है? वेयर एज हमारे दूसरे एग्जांपल में द स्विमिंग बॉयज आर हंग्री। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? बॉयज ही है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? बॉयज ही है। लेकिन यहां पर जो फाइनाइट वर्ब है, कौन है? जो फाइनाइट वर्ब है, यानी कि जो हमारा मेन वर्ब है, जो हमारा क्या है? मेन वर्ब है, यानी कि जो क्या बताने का काम कर रहा है? स्टेट बताने का काम कर रहा है। वो कौन सा है? आर है। लेकिन हमारे को दिखाई तो यहाँ पर स्विमिंग भी दे रहा है, फिर से हमारे को दिखाई दे रही है क्या? जीरंड फॉर्म। पर यहां पर यही सेम स्विमिंग नॉन फाइनाइट का काम कर रहा है। क्या कर रहा है?
अरे जो मैं बात समझाना चाहता था क्या मैं समझा पाया? ठीक है, मैंने तुम्हारे को ये बोला है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमारे को इंफिनिटिव फॉर्म में देखने को मिलते हैं, जीरंड फॉर्म में देखने को मिलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में देखने को मिलते हैं, पर हमें उन्हें सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है जहां पर भी कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखी, अरे तो नॉन फाइनाइट, तो फालतू है। अरे क्या मेरी बात समझ में आई? पक्का 100% समझ में आ गई बात? ठीक है, फटाफट से इतनी बातचीत लिखो और अभी अभी के अभी हम इसी पर ही बेस्ड एक वर्कशीट कर डालेंगे। बात समझ में आ रही है? एक वर्कशीट कर डालेंगे जिससे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स को पकड़ना, क्या करना, पकड़ना तुम्हारे लिए बच्चों का खेल हो जाए। क्या हो जाए? बच्चों का खेल हो जाए। बात समझ में आ रही है? फटाफट से आज की बातचीत यहां से लिखना शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे। ठीक है, चलो।